जापान अब बना रहा है अपनी नई जासूसी एजेंसी। जी हाँ, आपने सही सुना। क्या चीन और उत्तर कोरिया की बढ़ती हुई चुनौतियों के बीच टोक्यो ने बदल दी अपनी रणनीति? जानिए जापान का यह बड़ा बयान एशिया की सुरक्षा व्यवस्था को कैसे प्रभावित कर सकता है। तो अगर आप सभी लोग हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, हमारे वीडियो को लाइक करिएगा, एक प्यारा सा कमेंट ज़रूर करिएगा। हमारे डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल की लिंक दी हुई है, वहाँ से जाकर हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करिए। इसकी पीपीटी आपको वहीं पर प्राप्त हो जाएगी। चलिए शुरू करते हैं। आखिर खबर क्या है, न्यूज़ क्या है? जापान सरकार ने $407 मिलियन का एक भारी भरकम बजट मंजूर किया है। इसका उद्देश्य अमेरिकी CIA या ब्रिटिश M16 की तर्ज पर अपनी एक मजबूत और स्वतंत्र विदेशी खुफिया जो स्पाई एजेंसी का निर्माण करना है। जी हाँ, खबर ये कहती है कि जापान सरकार ने $407 मिलियन का एक ऐसी बजट मंजूर किया है जिसमें से वह एक खुफिया एजेंसी का निर्माण करना चाहता है। साथ ही हम देखें कि मुद्दा क्या है, तो द्वितीय विश्व युद्ध के बाद से जापान ने पूर्ण रूप से शांतिवादी नीति अपनाई थी, लेकिन अब अपने पड़ोसियों मुख्यतः चीन, रूस और उत्तर कोरिया से बढ़ते सैन्य और साइबर खतरों को देखते हुए जापान अपनी राष्ट्रीय सुरक्षा नीति में आमूलचूल बदलाव कर रहा है। साथ ही साथ जापान ने क्या किया है कि इसकी एक ऐतिहासिक बदलाव पहल है, उसको हम देखते हैं। तो पहले खुफिया तंत्र का यह अभाव केवल आत्मरक्षा था, लेकिन अब जो है वो सार्वजनिक जानकारी जुटाना, जासूसों को रोकने के लिए सख्त कानून नहीं थे। लेकिन अब ये $407 मिलियन का नया बजट जो है वो पेश किया गया है। अब M16 CIA जैसी आक्रामक खुफिया क्षमता और सख्त गोपनीयता कानून बनाए जाएंगे। साथ ही साथ जो भू राजनीतिक कारण है, एशिया में चीन का बढ़ता सैन्य और कूटनीतिक प्रभाव भी काफ़ी ज़्यादा है। उत्तर कोरिया द्वारा लगाए गए जो लगातार किए जा रहे बैलिस्टिक मिसाइल परीक्षण भी हो रहे हैं। साथ ही साथ यूक्रेन पर रूसी हमले से बढ़ती सुरक्षा की जो चिंताएं हैं वो भी काफ़ी ज़्यादा बढ़ रही हैं। ताइवान पर संभावित चीनी हमले का इस पर सीधा असर पड़ता है। आप लोग को बता दें हम कि जो रशिया है वो यहाँ पे है, चाइना जो है यहाँ पे है मध्य पे, तथा वही नॉर्थ कोरिया जो है वो यहाँ पे है, तथा जापान हम देखें कि वो एकदम सटा हुआ है साइड में। ठीक है, इसी के साथ हम देखें कि जो साइबर सुरक्षा और तकनीकी क्या है, तो नई जासूसी एजेंसी मुख्य रूप से साइबर खतरों से निपटेगी। जो प्रेजेंट में बनाई जा रही है ये एजेंसी, वो एजेंसी स्पाई से निपटेगी। आधुनिक तकनीक और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस AI का खूब इस्तेमाल किया जाएगा। विदेशी साइबर हमलों से देश की रक्षा करना और डिजिटल जासूसी पर पैमानी नज़र रखा जाएगा। ठीक है, साथ ही साथ हम ये भी देख लें कि इसके अमेरिका के साथ संबंध कैसे हैं। तो खुफिया जानकारी के लिए अमेरिकी पर जापान की निर्भरता घटेगी। साथ ही साथ अमेरिका और जापान अब खुफिया मामलों में अहम भागीदारी बनेंगे। दोनों देश जो है वो खुफिया मामलों में एक दूसरे के भागीदारी यानी सहयोगी बनेंगे। फाइव आइज जो खुफिया गठबंधन में शामिल होना अब आसान होगा। साथ ही साथ जो भारतीय परीक्षण और इसका क्या प्रभाव पड़ेगा, तो भारत और जापान के बीच खुफिया रणनीति साझेदारी जो है वो काफ़ी ज़्यादा तक मजबूत होगी। साथ ही साथ चीन को रोकने में भारत को अब काफ़ी मदद मिलेगी। यहीं पर दोनों देश मिलकर इसमें अत्यधिक साइबर सुरक्षा पर काम करेंगे। साथ ही साथ जो क्वाड गठबंधन है उसके सदस्यों के बीच खुफिया जो सहयोग है वो बढ़ेगा।
साथ ही इसमें देख ले कि रूस, जो चीन और रूस है, उसकी क्या प्रतिक्रिया है। चीन इसे बड़ा खतरा मानेगा, प्रशांत महासागर में आक्रामक सैन्य गतिविधियों तेज करेगा। साथ ही साथ जो जापानी नेटवर्क पर चीनी साइबर हमलों की बहुसंख्या जो है, उनकी संख्या जो है वो बढ़ेगी। साथ ही साथ रूस जो है वो प्रशांत क्षेत्र में जंगी जहाज़ों की गश्त बढ़ाएगा और जापानी एजेंसियों से निपटने के लिए रूसी जासूस अधिक सक्रिय होंगे। ठीक है, इसी के साथ देखें कि जो उत्तर कोरिया पर क्या संकट पड़ेगा, तो नई एजेंसी उत्तर कोरिया मिसाइलों की एकदम सटीक जानकारी जुटाएगा। दुश्मन के परमाणु हथियार कार्यक्रम पर बेहद पैनी नज़र रहेगी। अचानक होने वाली मिसाइल हमले से देश का बचाव होगा। अगर कोई अचानक से मिसाइल हमला जो हो रहा है आपके देश पर, तो उससे अपने देश को सुरक्षित बचाया जाएगा। यानी जो ये मिसाइल जाकर आपके देश में जा रही है, सपोज करिए यहाँ पे जो सपोज करिए ये मिसाइल है, ये आपका देश है, ठीक है। ये मिसाइल यहाँ से जाकर आपके, सपोज करिए ये घर है, ठीक है आपका, ये मिसाइल है, पड़ोसी है, ठीक है, पड़ोसी आपके घर में हमला कर रहा है। अब हमला करने के लिए कुछ तो आपको करना पड़ेगा, इसीलिए आप इस पड़ोसी के हमले से बचने के लिए अपने घर की सुरक्षा स्वयं करेंगे, ठीक है। ऐसे ही जो है अचानक से होने वाले हमले पर देश से यानी आपके घर को बचाया जा सकेगा, ठीक है। साथ ही साथ इसमें देखें कि जो एशिया भू राजनीतिक में इसका बड़ा बदलाव क्या है, तो इस फैसले से एशिया में हथियारों की नई होड़ मचेगी। जापान जल्द ही एशिया की प्रमुख सैन्य ताकत बनकर उभरेगा। साथ ही साथ दक्षिण पूर्व एशियाई देशों में जापान के सामरिक जो संबंध है वो मजबूत होंगे। दक्षिण चीन सागर में चीनी प्रभाव को कड़ी चुनौती मिलेगी। साथ ही साथ देखिए कि जो इसमें कानूनी और नागरिक अधिकार चुनौती क्या है, तो संविधान के अनुच्छेद 9 के जो आर्टिकल 9 है, इस जासूसी एजेंसी में बड़ी बाधा है। आम जनता पर भारी निगरानी बढ़ेगी, जिससे निजात के अधिकार जो है वो हनन होगा। साथ ही साथ जो पत्रकारिता की स्वतंत्रता पर बुरा असर पड़ेगा। साथ ही साथ मानव जो संगठन है उसके द्वारा आलोचना होगी। जो मानव संगठन बनाए गए हैं उनके द्वारा इसकी आलोचना की जाएगी। अब इस पर देखते हैं कि इसका आर्थिक प्रभाव और भर्ती क्या होगी। तो टेक कंपनियों को जासूसी उपकरण बनाने में बड़े ठेके मिलेंगे। साथ ही साथ जो विदेशी भाषा विशेषज्ञ और कुशल हैंकर्स की भारी मांग भी बढ़ेगी। विदेशी धरती पर खुफिया जो अंडरकवर एजेंटों का बड़ा नेटवर्क बनेगा। इसी के साथ देखें कि जो भविष्य पर इसका क्या प्रभाव पड़ेगा भविष्य का, तो जापानी इतिहास में यह बहुत बड़ा और अच्छा बदलाव है। यानी जापान अब केवल शांति और व्यापार तक सीमित नहीं रहेगा, यह जल्द दुनिया की शीर्ष खुफिया एजेंसियों में गिनी जाएगी। अंतरिक्ष जासूसी और जो उपग्रह है, साथ ही साथ AI वैश्विक राजनीति में खुफिया जानकारी का महत्व जो है बढ़ाएगा। तो आई होप वीडियो आप सभी लोगों को अच्छी लगी होगी। अगर हमारी वीडियो अच्छी लगी है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो को लाइक करिएगा और एक छोटा सा कमेंट जरूर करिएगा। डिस्क्रिप्शन में हमारे टेलीग्राम चैनल की लिंक दी हुई है, वहाँ से आप ज्वाइन करके यहाँ ये PPT प्राप्त कर सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।